8वें वेतन आयोग की कार्यवाही शुरू होने में देरी को लेकर तरह तरह की रिपोर्ट आ रही है। कर्मचारियों के मन में इसको लेकर कई तरह के विरोधाभास है। कोई एक्सपर्ट कह रहा है कि इसे लागू होने में 2 साल लगेंगे तो कोई 1.5 साल। हालांकि अब तक कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई है। बता दें कि इस साल जनवरी में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को उम्मीद थी कि जल्द ही नया वेतन आयोग पर काम शुरू करेगा और जनवरी 2026 से संशोधित वेतन पेंशन मिलेंगे। लेकिन 9 महीने बीत चुके हैं और अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि 8वें वेतन आयोग में देरी भी हुई तो कर्मचारियों को कैसे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। 8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक सरकार ने न ही आयोग का गठन किया है, न ही इसके अध्यक्ष का कोई अता पता है। सरकार ने अब तक 8वें वेतन आयोग के सदस्यों का चयन भी नहीं किया है। साथ ही 8वें वेतन आयोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी काम की रूपरेखा तक तय नहीं हो पाई है। पहले के पे कमीशन के अनुभव बताते हैं कि किसी भी वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में 1 से 1.5 साल लगते हैं। उदाहरण के तौर पर 6वें और 7वें वेतन आयोगों ने अपनी रिपोर्ट लगभग 1.5 साल में सौंपी थी। जब आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देता है तो सरकार को उन सिफारिशों की समीक्षा और स्वीकृति देने में भी 6 से 9 महीने या उससे ज्यादा समय लगता है। यानी सिर्फ रिपोर्ट बनाना ही नहीं, उसे लागू करने में भी लंबी प्रक्रिया शामिल होती है। अगर सब कुछ तय समय से हुआ तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकती है। एम्बिट कैपिटल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी वेतन और पेंशन में लगभग 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे करीब 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन धारकों को फायदा होगा। वहीं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग 2026 की चौथी तिमाही या 2027 की पहली तिमाही तक लागू हो सकता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने में देरी होती है तो कर्मचारियों को नुकसान नहीं होगा। सरकार आमतौर पर बकाया रकम के रूप में पिछली अवधि का वेतन देती है, जैसा कि हाल ही में जुलाई 2025 से प्रभावी महंगाई भत्ता घोषित करते समय किया गया। इसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों का बकाया भी दिया जाएगा। उसी तरह वेतन के मामलों में भी होगा। किसी भी कर्मचारी या पेंशनर्स को वेतन में देरी होने का कोई नुकसान नहीं होगा।